नौकरी मिडिल क्लास घर के लिए यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक ख्वाब होता है। लेकिन झारखंड में यह नौकरी एक जुआ बन गई है। झारखंड में सरकारी नौकरियों में बहाली के लिए परीक्षा लेने वाली दो सबसे बड़ी संस्थाएं कौन कौन सी? पहली है जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरी है जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन इन संस्थाओं का जो हाल है ना, उसमें ये उस ब्लैक होल की तरह है जहां झारखंड के युवाओं का टैलेंट और उनका कीमती वक्त दम तोड़ देता है। इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आज तक कोई ऐसी परीक्षा हुई जो पाक साफ और कंट्रोवर्सी फ्री रही हो? कभी पेपर लीक, कभी कॉपियों में नंबरों की हेराफेरी, तो कभी रसूखदारों और मंत्रियों के खास लोगों की बैकडोर एंट्री। झारखंड की भर्ती एजेंसियों का दामन दागों से इतना भरा है कि अब तो सफेदी तलाशना नामुमकिन है। जेपीएससी की करीब 9 से 10 परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच बरसों से चल रही है। अदालतों में जजों ने कई बार इन्हें फटकार लगाई, रुसवा किया, लेकिन शर्म साहब वो तो इन संस्थानों के डिक्शनरी में है ये नहीं। लेकिन हाल में इन दोनों संस्थाओं ने परीक्षा के नाम पर जो तमाशा किया है ना, उसने तो ब्लंडर शब्द की भी तौहीन कर दी है, तौहीन। जेपीएससी ने सहायक वन संरक्षक यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की परीक्षा ली। कहने को तो ये क्लास 1 अफसरों की भर्ती है, लेकिन इनका क्वेश्चन पेपर देखकर आपको लगेगा कि ये किसी अनाड़ी का काम है। 100 से ज्यादा गलतियां। अरे साहब, सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक शब्द को ये लिखते हैं सर्वोच्च न्याय तक। राष्ट्रीय बन जाता है राष्ट्रीय, और ऐतिहासिक को ऐतिहासिक लिख दिया। हुजूर, ये सिर्फ टाइपिंग एरर नहीं है, ये उन छात्रों की मेहनत का अपमान है जो एक एक नंबर के लिए अपनी जवानी खपा देते हैं। और तो और हमारे महापुरुषों का नाम तक गलत। अमर शहीद सिदो कान्हू का नाम गलत छाप देना क्या दर्शाता है? क्या जेपीएससी के पास कोई मॉडरेशन टीम नहीं है? क्या वहां बैठे एक्सपर्ट्स को हिंदी की वर्तनी तक की तमीज नहीं है? या फिर यह सब जानबूझकर किया जाता है ताकि मामला कोर्ट में अटके और भर्ती प्रक्रिया सालों साल लटकती रहे? ड्रामा यही खत्म नहीं होता। जेपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल को हुई। यहां भी तमाशा निराला था। प्रश्न पत्र में स्थानीय शब्द को ऐसी धुलाई की गई कि अर्थ ही बदल गया। डोकला को ढोकला लिख दिया, पढ़ा बन गया परहा, और सारंडा को सारंदा बना दिया। लेकिन असली खेल तो परीक्षा के बाद शुरू हुआ। जेपीएससी ने आनंद फानंद में मॉडल आंसर की जारी कर दिया, और जानते हैं क्या हुआ? 100 में से 70 सवालों के जवाब ही गलत। और जब छात्रों ने उसे चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनबिलीवेबल। जब सोशल मीडिया पर बवाल मचा, थू हुई, तो साहबों ने रातों रात उसे वेबसाइट से हटाया और फिर नया वर्जन जारी किया। अब जरा जेएसएससी का हाल भी सुन लीजिए, इतना सुन लीजिए तो। उत्पाद सिपाही की परीक्षा होनी थी। 1,48,000 उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन परीक्षा से ऐन पहले क्या पता चला? तमाड़ के एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में सॉल्वर गैंग बैठा था जो अभ्यर्थियों को जवाब रटवा रहा था। कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप सब बरामद। लेकिन जेएसएससी कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। चलिए एक पल के लिए भरोसा कर लेते हैं, पर इससे पहले जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। उसमें पेपर लीक के आरोपों की जांच आज भी अंधेरी कोठरी में भटक रही। ये छात्र जो दिन रात एक कर देते हैं, जो उधार लेकर फॉर्म भरते हैं और सीलन भरे कमरों में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनका गुनाह क्या है? क्या उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने झारखंड में पैदा होकर यहां अफसर बनने का ख्वाब देख लिया? हुकूमत को समझना होगा कि यह नौजवानों का गुस्सा है। यह चिंगारी कब शोला बन जाए कोई नहीं जानता। परीक्षाओं में यह अशुद्धियां दरअसल आपके सिस्टम की गंदगी है, गंदगी। अगर समय रहते इन संस्थाओं की सफाई नहीं हुई तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज विपक्ष लोक भवन के दरवाजे खटखटा रहा है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लेकिन सवाल सिस्टम के उस घुन का है जो झारखंड के युवाओं के भविष्य को अंदर ही अंदर खा रहा है। क्या इन संस्थानों में बैठे लोगों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ सॉरी बोलकर या आंसर की बदलकर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत दी जा सकती? मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, हमें नहीं पता कि जेएसएससी जेपीएससी में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन सवाल दरअसल सिस्टम से भी तो होनी चाहिए। सवाल होनी चाहिए कि भाई इतने मोटे मोटे तनख्वाह लेकर आखिरकार ये लोग करते क्या हैं?
क्या पूरा ही मामला गूगल जेमिनी पर और गूगल ट्रांसलेट पर चल रहा है? इतनी अशुद्धियां कि छात्र अलग अलग जिलों से हमें फोन कर, मेल कर, मैसेज कर कह रहे हैं कि भैया आप सामने आकर ये सवाल पूछिए। तो सवाल हमारा दरअसल सिस्टम से है, ब्यूरोक्रेसी से है। हमारा सवाल सरकार से भी है कि जब जेपीएससी ने इतनी बड़ी गलती की तो गलती करने वालों पर क्या एक्शन हुआ? क्या सिर्फ एक लीपापोती हो गई? क्या सिर्फ आंसर की वेबसाइट से हटा देना मतलब सारा दाग साफ हो गया, सारा दाग धुल गया? बिल्कुल नहीं। हम सवाल पूछेंगे क्योंकि ये झारखंड के युवक एवं युवतियों, हजारों अभ्यर्थियों, लाखों अभ्यर्थियों के हिस्से का सवाल है। बाकी अगर आपको ये सवाल जायज लगे हों तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, झारखंड के हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि झारखंड में नौकरी देने वाली संस्थाओं का हाल इस वक्त क्या है, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विकी और इस खबर रिसर्च कंटेंट स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी से। शुक्रिया।